दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। अमीर कैसे बने? लेकिन रुकिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम की बात नहीं है। ये बात है उस सोच की, उस मानसिकता की जो आपको सच में अमीर बनाती है। आपने सुना होगा, अमीर बनना है तो स्मार्ट बनो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग वो होते जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असली खेल मेहनत का नहीं, दिमाग का है। अमीर लोग मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपनी मेहनत को सही दिशा देते हैं। वो दिमाग से सोचते हैं, वो हर कदम उठाने से पहले एक रणनीति बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। वो ये समझते हैं कि वक्त कैसे बदल रहा है और उस बदलते वक्त के साथ खुद को कैसे बदलना है। वो जानते हैं कि कहाँ एनर्जी लगानी है और कहाँ नहीं। वो सिर्फ काम नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो मौकों को पहचानते हैं और उन्हें पकड़ ना जानते हैं। तो आज इस सेशन में हम इसी स्मार्टनेस के कोड को डिकोड करने वाले हैं। हम उन तरीकों को समझेंगे, उन आदतों को जानेंगे जो एक आम इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाती है। ये कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप तैयार हैं उस स्मार्ट यात्रा पर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये समझना कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। हम सब ने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो दिन रात सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं, पर शायद गलत दिशा में। सोचिए, एक मजदूर जो दिन भर पत्थर तोड़ता है और एक इंजीनियर जो उसी पत्थर से एक खूबसूरत इमारत का नक्शा बनाता है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, पर दोनों की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क मेहनत का नहीं, मेहनत के तरीके का है, समझदारी का है। स्मार्ट वर्क का मतलब है काम करने से पहले सोचना, रिसर्च करना, प्लान बनाना और फिर अपनी पूरी ताकत उस दिशा में लगाना जहां से सबसे अच्छा नतीजा मिल सके। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सीधे दुकान खोलकर बैठ जाने से बेहतर है कि पहले मार्केट को समझें, अपने कस्टमर को जानें, देखें कि कंपटीशन क्या कर रहा है। अपनी मेहनत को ज्ञान के साथ जोड़ना ही स्मार्ट वर्क है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही जगह, सही तरीके से लगाते हैं तो कम मेहनत में भी आपको परिणाम कहीं ज्यादा मिलते हैं। यही अमीर बनने का पहला और सबसे बड़ेरा रहस्य है। मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करो। अमीर बनने का दूसरा स्मार्ट तरीका है कभी भी कमाई के सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर न रहना। सोचकर देखिए, अगर आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसका सिर्फ एक पाया है तो उसके टूटने का खतरा कितना ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसी कुर्सी के 4 या 5 पाए हों तो वो कितनी मजबूत और स्थिर होगी। आपकी इनकम भी बिल्कुल वैसी ही है। ज्यादातर लोग अपनी 9 से 5 की जॉब पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। अगर किसी वजह से वो नौकरी चली गई तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। स्मार्ट लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी मेन जॉब के साथ साथ कमाई के और भी रास्ते बनाते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। आपके पास जो भी स्किल है उसे आप कमाई का जरिया बना सकते हैं। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप फ्रीलांस राइटिंग या ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बोलना पसंद है तो आप यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स बनाकर अपनी नॉलेज बेच सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके डिविडेंड कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करके रेंटल इनकम बना सकते हैं। शुरुआत में ये इनकम छोटी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आजादी देती है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है पैसों की भाषा को समझना, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। आप कितना कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप उस कमाए हुए पैसे को कैसे संभालते हैं। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है बजट बनाना, अपने खर्चों को ट्रैक करना, बचत करना और सही जगह निवेश करना। ये वो स्किल है जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। एक बहुत ही असरदार नियम है 50-30-20 का नियम। अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया, खाना, बिल। 30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना, शॉपिंग, मनोरंजन।
और सबसे जरूरी, कम से कम 20% पैसा सबसे पहले बचाएं और निवेश करें। एक आदत बनाइए, खर्च करने के बाद जो बचे उसे नहीं, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। जिस दिन आपने अपने पैसे को अनुशासित तरीके से मैनेज करना सीख लिया, उसी दिन आप अमीर बनने की राह पर बहुत आगे निकल जाएंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स आज काम की हैं, हो सकता है वो कल उतनी जरूरी न रहे। स्मार्ट और अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो सीखना कभी बंद नहीं करते। वो हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। आप अपने ऊपर जितना ज्यादा निवेश करेंगे, यानी अपनी नॉलेज और स्किल्स को जितना बढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। आप टेक्निकल स्किल्स जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या एआई और मशीन लर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। इन स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये आपको बहुत अच्छी कमाई करा सकती है। एक नियम बनाइए कि आप हर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाएंगे। हर 3 महीने में एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य रखें। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप न केवल भीड़ से अलग खड़ीढे होते हैं, बल्कि आपके लिए कमाई के नए नए दरवाजे भी खुलते जाते हैं। सीखना एक निवेश है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता है। पैसे बचाने की आदत बहुत अच्छी है। ये आपको एक सुरक्षा कवच देती है, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि अमीर बनना है, तो आपको बचत से एक कदम आगे जाना होगा। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा और उसे कहते हैं निवेश करना। बचत करने से आपका पैसा बैंक में पड़ी अपनी वैल्यू खोता रहता है, क्योंकि महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाखों रुपए चाहिए। आप बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने 500 या 1000 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। आप स्टॉक्स, गोल्ड ETF या रियल एस्टेट जैसी जगहों पर भी निवेश कर सकते हैं। हाँ, हर निवेश में थोड़ा जोखिम होता है, इसीलिए निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना और समझना बहुत जरूरी है। अपनी जानकारी बढ़ाएं और फिर छोटे छोटे कदमों से निवेश की दुनिया में प्रवेश करें। याद रखिए, बचत आपको सुरक्षित रखेगी, लेकिन निवेश ही आपको अमीर बनाएगा। हम सब ने यह कहावत सुनी है, टाइम इज मनी, यानी समय ही पैसा है। लेकिन मैं कहूंगा कि समय पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि गया हुआ पैसा तो आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। दुनिया के जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, वो एक चीज की बहुत ज्यादा कद्र करते हैं, और वो है उनका समय। वो जानते हैं कि उनके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और उन्हें इसी समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है। वो अपना एक एक मिनट बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। अपने समय को मैनेज करने के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाएं। सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की योजना बना लें। एक टू डू लिस्ट तैयार करें। पहचानें कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें सबसे पहले करें। सोशल मीडिया पर घंटों तक फालतू स्क्रॉल करने या बेवजह की चीजों में अपना समय बर्बाद करने से बचें। अपने दिन में कुछ घंटे डीप वर्क के लिए निकालें, जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। जिसने समय को मैनेज करना सीख लिया, उसने सफलता की आधी जंग जीत ली। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा सच है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायतें करते हैं, जिनकी सोच नेगेटिव है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहते, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो उत्साहित हैं, जिनकी सोच बिडीडी है, जो हमेशा कुछ नया करने की बात करते हैं, तो उनकी एनर्जी और उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ेगा। अमीर लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो अपना नेटवर्क बहुत सोच समझकर बनाते हैं। अपने से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सफल और ज्यादा अनुभवी लोगों के साथ संबंध बनाएं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको चुनौती दें। मेंटर्स बनाएं जो आपको सही रास्ता दिखा सकें। इन्वेस्टर्स और क्रिएटिव लोगों से जुड़ें। सेमिनार, वर्कशॉप और नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं। अपनी सोच का दायरा बढ़ा करें। छोटा सोचने वाला इंसान कभी बड़ीढ़ा नहीं बन सकता।
जब आप बेरिढ़े और सफल लोगों के बीच रहते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या कुछ संभव है और आपकी अपनी सोच भी बेटेढ़ी होने लगती है। याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्मार्ट तरीके जो आपको सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं बल्कि सही मायने में अमीर बनने में मदद करेंगे। अमीर बनना कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, एक आदत है, एक मानसिकता है। और इस मानसिकता का सार एक शब्द में छिपा है, स्मार्ट। इसका मतलब सिर्फ होशियार बनना नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है। आपके हर लक्ष्य में ये 5 बातें होनी चाहिए। एस, स्पेसिफिक, यानी आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो। एम, मेजरेबल, जिसे आप नाप सकें। ए, अचीवेबल, जो हासिल करने लायक हो। आर, रियलिस्टिक, जो हकीकत के करीब हो। और टी, टाइम बाउंड, जिसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय हो। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और उसे बचाकर बढ़ाना एक विज्ञान है। आपको कलाकार और वैज्ञानिक दोनों बनना होगा। अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए खुद को अमीर की तरह सोचने की आदत डालो। और सबसे जरूरी बात, एक्शन लीजिए। सीखना जरूरी है, लेकिन उस सीख को अमल में लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद पर निवेश नहीं करोगे, कोई दूसरा आप पर निवेश क्यों करेगा? आज से ही इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम लीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है। अगर आप चाहें कि मैं इन सिद्धांतों को एक कहानी के रूप में एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझाऊं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम एक कहानी शुरू कर सकते हैं, रवि एक स्मार्ट लड़के की करोड़पति बनने की यात्रा। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक आम एलडेडा का इन सभी तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। शुरू करो, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।